Bhaiya, are you Viren? Yes, I am Viresh. I heard that you get selected in NDA exam. Yes, I have cleared my NDA exam, NDA 2 2021 for NDA 148th course. I have cleared my exam. Didi, is he the one that you told me about at home? Yes, he's the one. Congratulations, Bhaiya. We are very happy for you. Congratulations. Bhaiya. Thank you guys. Thank you. Bhaiya, what's NDA? I heard many times about it. We also want to know about it. Yes, NDA बेसिकली नेशनल डिफेंस एकेडमी इसकी फुल फॉर्म है। ये अपने इंडिया के पुणे से कुछ किलोमीटर दूरी पे खड़गवासला है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। एनडीए का बेसिकली काम क्या होता है, ये एक कैडेट को जो एनडीए में एंट्री करता है उसको एक कैडेट बोलते हैं। एक कैडेट को जेंटलमैन में कन्वर्ट करता है, ये अपने इंडिया को यंग ऑफिसर्स प्रोवाइड कर सके। ठीक है, यस, ये एक बेसिक एनडीए का काम है। इसकी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट होती है एनडीए में। It's very interesting, Bhaiya. How did you prepare for your NDA exam? Regarding my preparation, I have started my preparation from class 10th. I have built my basic from class 10th. I have more focus on English in class 10th and my personality development, because English play a very important role in NDA exam. It's of 200 marks. You know that 200 marks. It's very huge marks. तब मैंने इंग्लिश को क्लास 10 से स्टार्ट किया। फिर जब मैं क्लास 11th में एंटर हुआ, मेरा मैथ्स क्या था, स्ट्रॉन्ग था। मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग था, मैथ्स के मेरे बेसिक क्लियर थे, तो मुझे 11th और 12th की मैथमेटिक्स को क्लियर करने में थोड़ा आसान लगा कि मैं मैथ्स को क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बेसिक स्ट्रॉन्ग थे मैथमेटिक्स के। तो इस कारण मैथ्स भी एक बढ़िया रोल प्ले करता है एनडीए एग्ज़ाम में। एनडीए में मैथ्स 300 मार्क्स की आती है। 300? यस, 300 मार्क्स की मैथमेटिक्स आती है। आपके इस एग्ज़ाम में सोशल स्टडीज़ भी आती हैं। जो बच्चा 11th में मैथ साइंस लेता है या फिर पीसीएम या फिर पीसीबी का स्टूडेंट होता है, उसकी तो सोशल स्टडीज़ बिल्कुल छूट जाती है, करंट अफेयर्स भी छूट जाते हैं। तो आपको उन सब से हटकर अपनी सोशल स्टडीज़ को टाइम देना है, जैसे कि आप अपनी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, इनके साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकूँ। पर भैया मेरा एक डाउट है। हाँ, कि हमें 11th क्लास में साइंस ही लेनी ज़रूरी है, कॉमर्स ले सकते हैं? हाँ, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपको कॉमर्स में, या फिर आप ऐसे सोच रहे हो कि एनडीए के बाद मेरा सेकंड ऑप्शन कॉमर्स में या फिर सीए का है या फिर और कुछ करने का है, अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स भी बढ़िया है, बट आपको मैथमेटिक्स पे फोकस करना होगा, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स के पेपर में पास नहीं हुए ना, तो आपका जीएटी वाला चेक भी नहीं होगा। तो आपको मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स के भी स्टूडेंट हो ना, तो भी आपको मैथमेटिक्स और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन पे फोकस करना पड़ेगा कि आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सको। Bhaiya, how did you manage your 12th board and this big exam? It's a life exam. Yes, NDA is. I am very dedicated about NDA. I want to join it and become flying officer in Air Force. That's why जब मैंने एनडीए के एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की थी, तब मैं 11th में था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वहाँ से मेरी कंसेप्ट बिल्डअप हुए। फिर मैंने 12th में आया, तब 12th में देखा वो बोर्ड्स भी है, अब बोर्ड्स की तैयारी साथ साथ करनी पड़ेगी और एनडीए भी साथ साथ करना पड़ेगा। मैं एनडीए एग्ज़ाम को मेरी 12th बोर्ड के बाद भी दे सकता था, बट मैंने सोचा कि अगर 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे तो साथ साथ कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो बढ़िया है, इससे अच्छा क्या होगा। तब मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की। पर भैया आपने ये ड्रीम देखना कब से स्टार्ट किया था कि आप एनडीए में जाओगे? मैंने ड्रीम की बात करें तो जब मैं क्लास 6th या फिर 7th में था, तब आप सबने एक मूवी देखी होगी, बॉर्डर। आपने देखी थी? उसमें जो लास्ट में सीन था, एयरफोर्स ने अपना एकदम बढ़िया रोल प्ले किया था उस मूवी में, अटैक करके किया था। उसमें क्या था, फाइटर जेट पायलट्स ने मतलब सब कुछ गेम को ही चेंज कर दिया था, किया था। तब वहाँ से मैं एकदम मोटिवेट हुआ कि यार कैसे इस बंदे ने पूरे गेम को चेंज कर दिया, कि मैं भी कर सकता हूँ, या फिर मैं कभी जा सकता हूँ एयरफोर्स में पायलट पे। तब मुझे पता ही नहीं था कि कैसे जाते हैं वो, पायलट में जाते हैं, ऐसे जाते, कुछ नहीं पता था कि कैसे एनडीए में जाते हैं। एनडीए नाम तब मैंने सुना भी नहीं था कि एनडीए नाम की कोई चीज़ होती है। तब फिर बड़ा हुआ,
पता चला कि ओ एनडीए से आप जा सकते हो, तब मैंने ड्रीम स्टार्ट किया कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, फ्लाइंग ऑफिसर या फिर पायलट। How your family supported or motivated you to manage your timetable? When I told my family that I will appear for NDA exam, they told me that you will clear it. उन्होंने कहा कि आप क्लियर करोगे इसे। तब मन में कहीं ना कहीं था कि फैमिली साथ है तो बस डरने की क्या बात है, अब तो एग्ज़ाम क्लियर करना ही है और ड्रीम मेरा है, सपना मेरा है, तो जाना भी मुझे और इसके लिए प्रिपरेशन भी मुझे करनी होगी। और अब तो गर्ल्स के लिए भी ओपन हो चुका है एनडीए। यस, आप कौन कौन गर्ल्स जाना चाहती है कि मैं एनडीए में जाऊंगी बस? और आप? हाँ, हम भी जाना चाहते हैं, हम हमारे नेशन को सर्व करना चाहते हैं। यस, यू वांट टू सर्व योर नेशन विद पीएचडी। अगर आप अपने नेशन को सर्व करना चाहते हो तो पीएचडी के साथ करो, मीन्स पैशनेट, ह्यूमैनिटी एंड डिग्निटी। ठीक है, आप अपने नेशन को सर्व करो फ्रॉम एनडीए। अगर आप एनडीए में जाना चाहते हो तो आप अपनी जो 9th या फिर 10th के आप स्टूडेंट्स हो, हाँ, तो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे आप ज़्यादा फोकस करो। भैया, if you are not able to clear your interview, then what's your another aim? I have only one aim, to join defense forces. If in case I will not clear my exam, I know that I have well prepared for it. I am always motivated and I am dedicated about my goal. If in case I am not able to clear my interview or in some injury या फिर मैं क्लियर नहीं कर पाया इस अटैम्प्ट में, तो मेरे पास एक और अटैम्प्ट है एनडीए का। उसमें मैं बढ़िया से प्रिपेयर होकर एकदम फुल डेडिकेटेड, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस अटैम्प्ट में मैं अपने गोल को अचीव कर लूँगा। What message will you give to the youth? Youths, if they have the ability, if they want to serve our nation, then I suggest them to join NDA. अगर वो अपने कंट्री को सर्व करना चाहते हैं तो एनडीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए कि वो एक A+ गैजेटेड ऑफिसर बने। तो मैं तो उसको यही एडवाइस दूंगा कि वो एनडीए के ऊपर फोकस करे और 12th के बाद सीधा एनडीए को क्लियर करके बस अपने एनडीए एकेडमी में जाए। बस यही है कि आप अपनी कंट्री को पीएचडी के साथ सर्व करो, पैशनेट, ह्यूमैनिटी एंड डिग्निटी। चलो भैया, हमें अब जाना है। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू। Congratulations, all the best भैया। ओके।